जंगल में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर पूरे जंगल को सुनहरा बना रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। उसी जंगल में एक शरारती बंदर मोटू और उसका दोस्त चिंटू खरगोश रहते थे। एक दिन मोटू ने इधर-उधर देखते हुए कहा, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि आज कुछ नया होने वाला है। तभी अचानक जंगल के बीच से एक तेज चमक और अजीब सी आवाज आई। दोनों डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। मोटू बोला, चलो जाकर देखते हैं। चिंटू ने थोड़ा डरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। दोनों धीरे धीरे उस जगह पहुँचे जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ जमीन पर उन्हें एक पुराना और फटा हुआ नक्शा मिला। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, अरे, ये तो खजाने का नक्शा है। चिंटू की आंखें चमक उठीं। सच में? तो चलो खजाना ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास की झाड़ियों में एक चालाक लोमड़ी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। लोमड़ी मन ही मन बोली, खजाना तो मैं ही लूंगी। ये दोनों बस मेरा काम आसान कर रही है। मोटू और चिंटू नक्शे के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़, उबड़-खाबड़ रास्ते और अजीब आवाजें उन्हें डरा रही थी, लेकिन खजाने की चाह उन्हें आगे बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक तेज बहती नदी आ गई। चिंटू घबराकर बोला, अब क्या करेंगे? हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? मोटू ने इधर-उधर देखा और कहा, देखो, उस पेड़ की टहनी से हम पुल बना सकते हैं। दोनों ने मिलकर मेहनत की और एक छोटा सा पुल बना लिया। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने नदी पार कर ली। उन्हें नहीं पता था कि लोमड़ी अब भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। आगे चलकर वे एक बड़ी अंधेरी गुफा के सामने पहुँचे। मोटू ने कहा, नक्शे में यही जगह दिख रही है। चिंटू थोड़ा डर गया। मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। मोटू बोला, डर मत, हम साथ हैं। दोनों हिम्मत करके गुफा के अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उन्हें एक चमक दिखाई दी। जब वे पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा सुनहरा संदूक रखा हुआ है। मोटू खुशी से चिल्लाया, हमें खजाना मिल गया। चिंटू भी खुश हो गया। जल्दी खोलो इसे। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, वे हैरान रह गए। उसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि उसमें छोटे छोटे बीज और पौधे रखे हुए थे। चिंटू ने निराश होकर कहा, ये कैसा खजाना है? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। यही असली खजाना है। दोनों पीछे मुड़े और देखा कि एक बूढ़ा हाथी वहाँ खड़ा था। हाथी ने कहा, ये बीज ही जंगल का भविष्य है। अगर जंगल रहेगा, तो हम सब रहेंगे। इतना सुनकर लोमड़ी भी